बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो गुरुमुख है, जिसने गुरु उपदेश के द्वारा झूठी मोह ममता को चित्त से हटाकर सत्य वस्तु, नाम, भक्ति, प्रेम और परमार्थ में मन लगाया है। सच्चा ध्यानी वही है जिसकी सुरती सदा अपने ठिकाने पर रहती है और कभी इधर उधर नहीं भटकती। गुरु का दर्शन पाना ही सच्चा तीर्थ स्थान है, क्योंकि श्रद्धा बस सहित गुरु के चरणों को स्पर्श करने से ही जीव के सभी पाप धुल जाते हैं। गुरु का वचन ही निर्मल वस्तु है, जिसमें किसी प्रकार की तनिक मात्र भी माया और मलिनता की मिलावट शामिल नहीं है। पूरे गुरु के वचन के बिना जीव के अंदर की मैल हरगिज नहीं काटी जा सकती। और जो पूछा है कि किस वस्तु को पकड़ लेने से जीव सुमार्ग पर चल सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि जो कोई गुरु उपदेश लेकर अमली कमाई में लगा रहता है, वह सब प्रकार के बंधनों से आज़ाद होता हुआ सीधा धूर्धाम या निज धाम में जा पहुँचता है, जो कि आत्मा का असली स्थान है। और उसके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई नहीं आती। सबसे ऊपर सच्चे मालिक का हुक्म है और सबसे नीचे भी यही मालिक का हुक्म ही है। जिसने मालिक के हुक्म को पहचान कर मान लिया हो, उसके अंदर में आत्मिक ज्योति जल उठती है। अर्थात जिसने मालिक की मौज और इच्छा में सिर झुकाया है तथा जो अपनी अहिंसा और ममता को त्याग कर सच्चे मालिक की इच्छा अर्थात सतगुरु की मौज को मानता है, वही अपने अंदर में प्रकाश और मालिक की ज्योति देख सकता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे राजा गोपीचंद जी सुनो, मोह माया के सभी बंधनों को काटने के लिए सच्चे मालिक इष्ट देव पूर्ण गुरु के साथ शब्द का जाप करना ही वह असली जाप है, जिसको आप अजपा जाप भी कहते हैं, जिसे करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ यही है कि सत्य और असत का विवेक हो, अर्थात प्रथम इस बात की परख को जान लिया जाए कि प्राप्त करने योग्य सार वस्तु क्या है तथा त्याग देने योग्य असार और अनित्य पदार्थ क्या है। फिर इस प्रकार का विवेक होने के बाद उसको क्रिया का अमली रूप भी दिया जाए, तभी तो ज्ञान है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं। इस विचार से वह गुरुमुख जिसने अपनी श्रुति को सत्य वस्तु की प्राप्ति में जोड़ दिया है तथा संत सत्पुरुषों के सच्चे सार शब्द की अमली कमाई में लगा हुआ है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। जो गुरु की आज्ञा, वचन और उपदेश को सदैव मुख्य अर्थात दृष्टि के सम्मुख रखता है और सर्वोत्तम जानता है, वही गुरुमुख है। ऐसे गुरुमुख के समान दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वैसे तो चाहे कोई अनेकों ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें रट ले, तो भी जब तक क्रियाशील न हो ज्ञानी नहीं बन सकता। किंतु यदि संतों के उपदेशानुसार क्रियाशील जीवन है
तो चाहे वह अनपढ़ भी क्यों न हो, वह सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा। इसी विचार से सच्चा ध्यानी भी गुरुमुख हो सकता है। ध्यानी होने का अर्थ यह है कि उसकी सुरती कुल मालिक इष्ट देव के स्वरूप में एक रस होकर समाई रहे। इसके बिना ध्यानी नहीं हो सकता। तथा एक गुरुमुख जिसने कि गुरु के वचन को अपना पंथ प्रदर्शक बनाया है, उसकी सुरती सिवाय अपने सच्चे मालिक इष्ट देव सद्गुरु के और कहीं नहीं अटकती। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं कुल मालिक ही सद्गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं, और जो कोई गुरु के सार शब्द में अपनी श्रुति को जोड़ देता है, उसकी पहुँच कुल मालिक के धाम तक अपने आप हो जाती है। यदि तूने मुर्शिद की जात पर दृढ़ विश्वास कर लिया तो उसी में परमात्मा भी आ गया, अर्थात मालिक का मिलाप हो गया। बस भूल में कभी नहीं पड़ना और अपनी श्रुति को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि विकारों की कैद में नहीं आने देना है। मानुष तन को पाकर भी यदि अपनी श्रुति को माया मोह की कैद से आज़ाद करने का यत्न न किया तो फिर 84 लाख योनियों में जा पड़ेगा और इस प्रकार भटक भटक कर दुखी होता रहेगा। परंतु नहीं, गुरुमुख अपनी श्रुति को इन विकारों की कैद में हरगिज नहीं पड़ने देता। वह अपने इष्ट देव गुरु के ध्यान में अपनी श्रुति को ठहराना रखता है ताकि वह इधर उधर भटकने न दे। संत सद्गुरु का दर्शन ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि इससे मन पर जन्मों जन्मों की चढ़ी हुई मलिनता धुलती है। गुरु का वचन ही निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार की मायावी लगाव लपेट का तनिक मात्र भी अंश नहीं है। यह माया मोह से मुक्त कराने वाला वचन है। यह जीव के अंतर की मैल को काट कर साफ कर देता है। गुरु का वचन ही जीव के कल्याण का हेतु है। इसके अतिरिक्त किसी उपाय से मन की मैल दूर नहीं हो सकती। जब हाथ, पांव और शरीर तथा वस्त्र आदि से लिपटे हो तो साबुन लगाकर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है, किंतु जब मन और बुद्धि पापों से भरे हुए हों तो फलतः नाम, भक्ति और प्रेम की लगन से ही पवित्र किया जा सकता है। इसलिए स्मरण रखो कि पूरे गुरु के वचन के बिना कोई भी वस्तु मनुष्य के मन की मैल को नहीं धो सकती। जो कोई गुरु उपदेश की कमाई में मन लगाता है, वह बिना रोक टोक तथा बिना कठिनाई के रूह के निजी स्थान तक जा पहुंचता है। अतएव गुरु के वचनोपदेश की रहनुमाई में चलते हुए मालिक की मौज और इच्छा को मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु का अविनाशी वचन ही जीव के लिए कल्याणकारी है तथा उसमें किसी प्रकार का संशय भ्रम उत्पन्न न करे। इससे जीव के अंदर में रूहानी रोशनी का आत्मिक तेज प्रकाशित होता है और मोह माया का निबिड़ अंधकार नष्ट हो जाने से जीव सभी बंधनों से आज़ाद हो और मुक्त होकर सच्चे मालिक इष्ट देव के स्वरूप में समा जाता है। बस यही मानुष जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।